सभी गीता प्रेमियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। गीता गंगोदक अध्याय 2 श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वश करके सब इंद्रियों को जो मुझ में हो सदा अनुरक्त स्थित, इंद्रियां वशवर्ती होने से उसकी बुद्धि है सदा स्थिर। इंद्रियों को पूर्णतया वश में करना एक कठिन कार्य है, परंतु यदि व्यक्ति तत्पर हो जाए, अर्थात केवल श्री भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, उसकी चेतना परमात्मा में स्थिर हो जाए, तो इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। राजा अम्बरीश ने मन, कर्म और वचन से अपने आप को श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था और मतपर भक्त हुए, अर्थात दुर्वासा मुनि के सारे अन्याय को सहकर विजयी हुए। श्री भगवान की शरण में होना ही असली योग का उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश करके मुझ में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर में सदा अनुरक्त आसक्त हो जाता है, यानी अपनी चेतना ईश्वर में स्थिर कर देता है, उस मनुष्य की बुद्धि सदा स्थिर होती है, यानी वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती। इसके लिए समर्पित भाव से इष्ट का चिंतन आवश्यक है। परमात्मा के चिंतन के अभाव में मन विषय चिंतन में हो जाता है। जो विषय चिंतन से इंद्रियों को पूर्णतः अलग कर लेता है, वही योग निष्ठा या स्थिर बुद्धि युक्त होता है। लेश मात्र विषय चिंतन रहना मानो पूर्ण सांसारिक प्रपंच का मूल ही है। जैसे विष की एक बूंद भी विष के असर को बराबर बढ़ाता जाता है। विषयों की थोड़ी सी शंका सारे विवेक को नष्ट कर डालती है। जय श्री कृष्ण। पुनः सभी गीता प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमस्कार।